अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। उत्तर प्रदेश के जिले गाजीपुर के शहर कोतवाली इलाके में सुबह नेपाल से प्रयागराज जाने वाली एक बस के उलट जाने से 12 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस सुप्रिंटेंडेंट एरज राजा ने बताया कि अकीदतमंद महाकुंभ स्नान के लिए 40 नशस्तों वाली बस में नेपाल से प्रयागराज जा रहे थे। जिले गाजीपुर के सिटी कोतवाली थाने के तहत मीरनापुर महाराजगंज के करीब बस बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। तमाम अफराद का इलाज किया जा रहा। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जर्मनी में हैं, उन्होंने यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा एंड्री सबीहा और जर्मन वज़ीर दिफा बोरिस पिस्टोराइस से मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आज म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा से मिलना अच्छा लगा। यूक्रेन के तनाज़े के हल के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अपने 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर भी बात की। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारिजा तस्बीहा ने भी एक पोस्ट में कहा, मैं हमारी नतीजा खेज मुलाकात के लिए डॉक्टर जयशंकर का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को फरोग देने और तिजारत, टेक्नोलॉजी, ज़राअत, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। हम इंसाफ और देरपा अमन के लिए हिंदुस्तान की मजबूती आलमी आवाज पर भी भरोसा करते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सड़क हादसे में जानी नुकसान पर गम का इजहार किया है। सदर जमहूरिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पैगाम में कहा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मिर्जापुर हाईवे पर सड़क हादसे में कई लोगों की मौत की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करती हूँ। मैं तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। काबिल जिक्र है कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के मेजा इलाके में बस और बुलेरो के दरमियान होने वाली टक्कर में बुलेरो में सवार तमाम 10 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि कुछ दीगर जख्मी हो गए थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ श्री वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 10वीं कन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करने के लिए सुबह जम्मू पहुंचे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू हवाई अड्डे पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तकबाल करते हुए मसरत हुई। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने पोस्ट करते हुए कहा, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ का इस्तकबाल करते हुए खुशी हुई, जहां यूनिवर्सिटी के 10वें कन्वोकेशन में शिरकत की। उन्होंने कहा, मैं नौजवानों के साथ बातचीत करने और उनके जिद्दत और सीखने के जज्बे का मुशाहिदा करने का मुंतज़िर। उनका पोस्ट में मजीद कहना था, जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल उनकी काबिलियत और अज़म से रोशन है। मालूम हुआ है कि नायब सदर जमहूरिया इस एक रोजा दौरे के दौरान श्री माता वैष्णो देवी और भैरवन मंदिर में भी पूजा करेंगे। पसमानदा अफराद पर टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में फिक्रमंद होना जरूरी है। इन बातों का इजहार सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि टेक्नोलॉजी तरक्की के साथ साथ मुआशरे में खलल भी पैदा करती है, इसलिए पसमानदा ग्रोहों पर इसके असरात के बारे में फिक्रमंद होना जरूरी है। सदर मुर्मू ने झारखंड के रांची में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सरा की प्लाटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर के दरमियान मुलाकात हुई, जिस दौरान उनके दरमियान आइंदा बजट इजलास पर तबादला ख्याल हुआ। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास 3 मार्च को जम्मू में मुनक्किद होगा। ये जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी की हैसियत से पहला बजट इजलास होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास वज़ीर खजाना का भी कलमदान है, 7 मार्च को बजट पेश करेंगे, जबकि 8 मार्च को बजट पर आम बहस होगी। उमर अब्दुल्ला ने अपने दफ्तर के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, अब्दुल रहीम राठौर ने मुझसे आइंदा बजट इजलास, इसके शेड्यूल और अहम कानून साजी के उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने कहा, हम जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने वाले एक नतीजा खेज बजट सेशन के मुंतज़िर है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के 28 रोजा सेशन का आगाज 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से होगा, जिसके बाद 6 मार्च तक अरकान असेंबली की तरफ से शुक्रिया की तहरीक होगी।
जंग आज़ादी और हिंदुस्तान की तामीर व तश्कील में उर्दू की लाजवाल खिदमत का जिक्र करते हुए साबिक मरकजी वजीर और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सलमान खुर्शीद ने कहा है कि जब हिंदुस्तान की जंग आज़ादी और उसकी तामीर व तश्कील की जब भी बात होगी उर्दू का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि उर्दू के बगैर जंग आज़ादी का जिक्र अधूरा रहेगा। ये बात उन्होंने गुज़िश्ता रात वजारत इत्तलात व नशरियात के साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर और माना आजकल उर्दू के साबिक मुदीर हसन जिया की किताब उर्दू सहाफत और अदब का इजरा करते हुए कही। उन्होंने कहा कि उर्दू और उर्दू सहाफत ने जंग आज़ादी में बहुत अहम किरदार अदा किया है, क्यों आज़ादी की जितनी भी मशालें रोशन हुई वो उर्दू की ही थी और जितने भी नारे लगाए गए वो उर्दू के ही थे। उन्होंने उर्दू को दरपेश चैलेंज की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उर्दू जिंदा है और जिंदा रहेगी, लेकिन इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि उर्दू जुबान या उर्दू सहाफत किस तरह जिंदा है। उन्होंने हसन जिया की सहाफती खिदमत को सराहते हुए कहा कि सहाफी वकील भी हो और वकील सहाफी भी तो बात में वजन पैदा हो जाता है और बात को मुस्तहकम और मुदल्लिल अंदाज में पेश किया जाता है। मारूफ सहाफी और नई दुनिया के मुदीर शाहिद सिद्दीकी ने उर्दू सहाफत के अहम किरदार का जिक्र करते हुए कहा कि उर्दू को उर्दू सहाफत ने ही जिंदा रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अफसोसनाक अमर है कि उर्दू अब एलीट क्लास की जुबान नहीं रही, लेकिन दूसरे तबके ने उर्दू को जिंदा रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जंग आज़ादी के वक्त पूरे मुल्क की जुबान उर्दू थी और जंग आज़ादी की तहरीक में उर्दू ने ही पूरे मुल्क को जोड़ रखा था। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।